हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा के सारांश तथा कठिन शब्द और प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पाठ 3 बस की यात्रा। प्रश्न संख्या 1। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जाग गई? उत्तर। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था, अर्थात मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उसके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसके ठीक होने की संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न संख्या 3। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। लेखक को ऐसा क्यों लग रहा है? उत्तर। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। प्रश्न संख्या 4। गजब हो गया, ऐसी बसें आप चलती हैं? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न संख्या 5। मैंने हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर। बस की चर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। प्रश्न संख्या 6। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तक के आधार पर लिखिए। उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेज सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा। प्रश्न संख्या 7। सविनय अवज्ञा का उपहार व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेज सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया था।
वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस नियम विनय पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की दमन पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही है, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही है। चलिए बात करते हैं भाषा की बात। प्रश्न संख्या 8। बस, वस, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में है, वस अधीनता के अर्थ में है और बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपरोक्त वाक्य के समान वस और बस शब्द में 2 वाक्य बनाइए। उत्तर, बस सवारी के अर्थ में, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। सेकंड, जब तक बस नहीं आती यहीं खड़े रहो। वस अधीनता के अर्थ में, आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। सेकंड, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं है। बस, बस करो कितना खाओगे। सेकंड, बस करो इतना काफ़ी है। प्रश्न संख्या 9। हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। उत्तर, कारक शब्द से निर्मित वाक्य। यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सेकंड, नई नवेली बस से ज़्यादा विश्वसनीय है। थर्ड, यह बस पूजा के योग्य थी। फोर्थ, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न संख्या 10। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। प्रश्न संख्या 11। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए। शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। का, जल, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। खा, हार, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। बोल चाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण फर्स्ट है, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर, संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10। गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। चलिए कठिन शब्द के अर्थों का अभ्यास करते हैं। निमित्त, कारण, साधन। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियाबान, जंगल, उजड़, खंड। अंत्येष्टि, मृत्यु कर्म, दाह कर्म। प्रयाण, प्रस्थान, मरना। चलिए इसके सारांश का भी अभ्यास करते हैं। बस की यात्रा पाठ एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए यात्रियों की जान माल के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे।
उनमें से 2 को सुबह काम पर जाना था। कुछ लोगों ने उन्हें शाम वाली बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। लेखक ने जब बस को देखा तो उन्हें वह जर्जर हालत में लगी। उन्हें लगा बस वृद्धावस्था में है। लेखक को लगा बस पूजा करने योग्य है, इस पर चढ़ा कैसे जा सकता। उसी बस में कंपनी के एक हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। उनके अनुसार बस एकदम ठीक थी, अच्छी तरह से चलेगी। बस की हालत देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। लेखक के डॉक्टर मित्र ने कहा, यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, चूँकि अनुभवी है। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे मानो वे इस दुनिया से जा रहे हों। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बचे कुचे कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए। लेखक को डर लग रहा था वे कांच गिरकर उनको ही घायल ना कर दें। उन्हें लग रहा था सारी बस ही इंजन है। बस को चलता देखकर लेखक को गांधी जी के असहयोग आंदोलन की याद आ गई, जिसमें भारतवासी अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे। उसी तरह बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं कर रहे थे। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगने लगा लेखक सीट पर बैठा नहीं बल्कि अटका है। बस अचानक रुक गई। पता चला पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी से निकाल लिया, अपनी बगल में रखी नली से इंजन में भेजने लगा। बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस पर से पूरी तरह से भरोसा उठ गया। उसे डर लग रहा था कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए या उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे भरे पेड़ अपने दुश्मन से लग रहे थे, क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता था बस इसमें गोता ना लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई। ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी की हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे महज संयोग बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी कि कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था इतने लोगों के बैठने से इसका प्रांत ही ना हो जाए और उन सबको उसकी अंत्येष्टि ना करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस इंजन को खोलकर ठीक किया। बस तो चल पड़ी, पर उसकी रफ्तार अब और भी कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आने पर वह किनारे खड़ी हो जाती थी। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची ही थी, उसका एक टायर फट गया। बस झटके से रुक गई। यदि बस की स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार के श्रद्धा भाव से देख रहा था। चूँकि वह अपनी जान की परवाह किए बिना वह बस में सफ़र किए जा रहा था, परंतु लेखक को लग रहा था उसके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी, पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक और उसके मित्र पन्ना या कहीं भी कभी भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें इसी बस में बिताना है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए, चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें तथा हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।